राधे राधे सभी को। आज अपन सभी चलेंगे मथुरा घूमने। तो चलो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे गोकुल में, फिर चलेंगे जहाँ कृष्ण जी पले बड़े हुए थे, श्री नंद यशोदा महल, और फिर जाएंगे रमन रेती में, और फिर जाएंगे यमुना घाट पर और देखेंगे यमुना जी की आरती। यमुना जी की आरती के बाद सबसे आखिरी में चलेंगे अपन सभी जन्मभूमि। तो चलो अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। फिर मैं पहुंच जाता हूं मथुरा जंक्शन अपनी फैमिली के साथ। सबसे पहले मैंने किया स्टेशन को एग्जिट और फिर बाहर जाकर लिया ऑटो। पूरे दिन के लिए 1100 रुपये में 6 जनों के लिए बुक कर लिया था। पूरा मथुरा उन्होंने हमें घुमा दिया था। तो चलो अब सबसे पहले चलते हैं अपन गोकुल। गोकुल जाते समय बीच में आती है एक यमुना नदी। इसी नदी को यहाँ से क्रॉस किया था श्री नंद बाबा जी ने कृष्ण भगवान को गोकुल जाते समय। तो पहुँच गए अपन गोकुल। गोकुल में सबसे पहले अपन चलेंगे इस शिव जी के मंदिर में। यहाँ पर शिव जी ने तपस्या की थी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए। और ये है गोकुल का श्री भगवान भजनाश्रम। इधर मीराबाई भजन किया करती थी काफ़ी देर तक। अब चलेंगे अगले मंदिर पर। कैलाश पर्वत को मैया यशोदा ने भगवान को दर्शन नहीं दिया। बोली अगर मैं आपको दर्शन दूंगी मेरा लाला गणेश, क्योंकि वो भी बालक है, आपने साधु का भेष रखा है, गले में सर पे सदी से भस्म लगा हुआ है, कानों में विष्णु के कुंडल है, इसीलिए मैं आपको दर्शन नहीं दूंगी। भोलेनाथ ने यहाँ बैठ करके 3 दिन 3 रात लगातार तपस्या किया। मैया ने घर बुला के दर्शन दिया। नाम पड़ गया इनका श्री दर्शनेश्वर महादेव। वृंदावन में निधि वन में इन्होंने गोपी बन करके राज किया, वहाँ इनको गोपेश्वर महादेव के नाम से। और ये आ जाता है गोकुल का चौक। यहाँ पर कृष्ण भगवान मटकी फोड़ा करते थे। और अब अपन चलेंगे यशोदा महल के अंदर। यहाँ पर कृष्ण जी का बचपन बीता था। यहीं पर श्री कृष्ण जी के बचपन का माता पिता बाबा नंद और मैया यशोदा के साथ और अपने भाई भगवान के साथ। कृष्ण जी ने जब मिट्टी खाई थी तो उनकी मैया ने जब उनका मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखा। तब वो चोरी करते थे तो उनकी मैया उनको उखल से बांध देती थी। और ये उनके पिताजी वासुदेव नदी पार कराकर लेकर आए थे तब की। और अपने मित्रों के साथ माखन चोरी करते हुए कृष्ण भगवान और पीपता जब रूप बदलकर कृष्ण को दूध पिलाने गई तो कृष्ण ने उनको मार गिराया। और यहाँ पर बाबा नंद ने कुलदेवी की पूजा की थी। अपना गोकुल का सफ़र हो गया है ख़त्म। अब अपन चलेंगे रमन रेती के अंदर। तो चलते हैं अब रमन रेती। यहाँ पर ठाकुर रमन बिहारी जी मंदिर भी बना रखा है। और रमन रेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान मिट्टी में खेला करते थे अपने बचपन के अंदर। गोकुल से यहाँ तक खेलने आया करते थे। और ये सुबह 5 बजे खुलता है और बंद होता है 12 बजे। और शाम को खुलता है ये 4 बजे और रात को बंद हो जाता है ये 9 बजे। खेली मिट्टी में होली काफी मजा आया। सामने बना रखा है हिरन पार्क का। फिर इधर थोड़ा सा समय बिताने के बाद मैं निकल जाता हूँ इधर। बालू मिट्टी में खेलने के बाद मैं चल देता हूँ यमुना नदी के किनारे। उधर जाके करूँगा 5 घाट के दर्शन। और मैं पहुँच जाता हूँ अब यमुना नदी के किनारे। अब इधर से सबसे पहले करेंगे बोट की सवारी। यहाँ पर हुई थी यमुना जी की और कृष्ण भगवान जी की शादी, इसलिए यमुना मैया को हर साल साड़ी पहनाई जाती है। और इनकी शादी में शनिदेव भगवान भी आए थे, तो फिर इसलिए उनका मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया। और फिर वापस नाव में बैठ के हम सभी चल देते हैं कंस के महल की तरफ। यहाँ पर ही श्री कृष्ण भगवान जी ने कंस का वध किया, फिर विश्राम किया था। और अब बारी है द्वारिकाधीश जाने की। बोट को नदी किनारे लगवाया, फिर मैं पहुंच जाता हूं द्वारिकाधीश। इधर पर दर्शन किए और फिर वापस आ जाता हूं अपनी बोट के अंदर। फिर 7 बजे होती है यमुना नदी की पूजा।
अब हम जाएंगे मथुरा में आखिरी जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड है नहीं और ये काफ़ी प्यारी बना रखी है, जब देखने में मुझे काफ़ी मज़ा है और ये रात को 9 बजे बंद होती है। फिर मथुरा से गए हम वृंदावन 16 किलोमीटर की दूरी पर, उधर बाकी बिहारी मंदिर के पास एक होटल लिया है और फिर उधर जाकर सभी नहाकर फ्रेश हुए और फिर रात को अब सो जाते हैं और कल अपन सभी घूमेंगे वृंदावन। तब तक के लिए बाय गाइस, राधे राधे।